से इस देश की आज़ादी के लिए कमिटेड थे, समर्पित थे वो। और उन इतना ज़्यादा जोश और खरोश था उनके पास देश की आज़ादी के समर्पण के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसी में अपना घर छोड़ दिया। देखा आपने, मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के यूसुफपुर कस्बा में मौजूद हूँ और वो यूसुफपुर स्वतंत्रता सेनानियों का एक जमघट रहा करता है। और इसी यूसुफपुर से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं जिन्होंने पूरे भारत की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं पूरा भारत जानता है। लेकिन आज ही के दिन 18 अगस्त के रोज़ इस धरती का, एक सरजमीन का एक ऐसी शख्सियत, इसे गुलाम रब, जो यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मशहूर स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। और इस कस्बे में जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, आज उनके पुत्र भी आज भी यहाँ मौजूद हैं। और रब्बानी साहब के पुत्र अख्तर अब्बास रजदानी साहब एडवोकेट हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, पिताजी की कुछ बातें बताएं हमें आप। जी, वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हमको याद भी हैं, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। हाँ, इतना है कि वो एक तरह से इस देश की आज़ादी के लिए कमिटेड थे, समर्पित थे वो। और उन इतना ज़्यादा जोश और खरोश था उनके पास देश की आज़ादी के समर्पण के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसी में अपना घर छोड़ दिया। देखा आपने, देश की आज़ादी के लिए जो किया था उन्होंने, कि अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ करके इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी आपने। और आपको यहाँ पे जो आपके कारनामे थे, जो और स्वतंत्रता सेनानी के पुत्रगण हैं, इनसे जानना थोड़ा चाह रहा था कि एक मिनट में आप बताएं कि आपके पिताजी वगैरह साथ में रहते थे, क्या हालात थे उस वक्त के? मैं श्यामा प्रसाद शर्मा, हाँ, यूसुफपुरगंज के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी सन 42 में सबसे करीब 6 माह तक, अच्छा, हाँ, उसके बाद वो आए। आपकी? मैं प्रहलाद शर्मा, जी, पुत्र स्वर्गीय आदित्य प्रसाद शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जी, वो शुरू से ही जेल में थे और लगभग 5 साल तक जेल में रहे और देश के लिए सब कुछ किया उन्होंने। अच्छा, 5 साल तक जेल में थे? 5 साल थे, 5 साल तक थे। आपको? मुनिंद्र कुमार वर्मा। हाँ। मुनिंद्र कुमार वर्मा जी, मैं बैरानगढ़ गाँव निवासी हूँ। जी, मेरे पिता दीपचंद वर्मा जी सेनानी थे। हाँ। 42 से लेकर 8 महीना जेल में रहे, उसके बाद वो छूटे तब घर आए। आपको नाम बताइए कि जी, हम फैयाज खान, हाँ, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन खान, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। जी, जी, हमारे वालिद जी, 6 महीना जेल काटे हैं, उसका प्रमाण भी है। जी, अब बहुत मशक्क़त के बाद ये देश को आज़ाद कराए लोग, सभी लोग मिल करके। जी, आज जो है कि उनके आश्रितों को कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा है। भाई दूसरी पीढ़ी तो कहे ठीक है, तीसरी पीढ़ी का बात था, इंदिरा गांधी के साथ ये लोग जो है कि अपना जेल भरो आंदोलन किए थे, सभी लोग थे, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ये होना चाहिए। सभी लोग, मोदी भी कह रहे हैं कि 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? किस लिए मनाया जा रहा है? किस लिए मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है? आज खाकी वर्दी पहन के आप वहाँ नहीं बैठ पाते। जी, ये हमारे पूर्वजों का देन है कि आप बैठे हैं वहाँ, जी, लेकिन हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? सही बात। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये मोदी या योगी नहीं करेंगे। बस हिंदू और मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर
ये कर रहे हैं, तो उससे होगा? महंगाई चरम सीमे पे है, वो तो अलग की बात है। महंगाई चरम सीमे पे जो भी है, उनका सरकार है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के प्रति क्या कर रहे हैं? सुंदर सुनाई लड़कों के लिए बच्चे हैं हाँ। तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो बलिदान दे दिए, घर त्याग दिए, औरत त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिए, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? किस कगार पे जाएंगे? ठीक, शुक्रिया। आपको राजापुर सेनानी पुत्र हमारे बाबा। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं ग्राम सभा राजापुर सदानंद राय। मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, 1 साल उन्होंने जेल में रहा। अच्छा। उसका मैं नाती हूँ। अच्छा। जी। और उन्होंने बहुत ही संघर्ष करने के बाद हमारा ढूंढाडी स्टेशन पे लोगों ने रेलवे लाइन को जाने देने नहीं दे रहा था, सब कुछ नहीं, अकेले दम पर उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर किया। अच्छा। और उसी के चलते वो 1 साल तक जेल में रहे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे परिवार के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। शुक्रिया। देखा आपने, यहाँ लोग माफ़ी मांग कर करके अब बड़े स्वतंत्रता सेनानी बन रहे हैं। और यहाँ ऐसे भी पुत्र मौजूद हैं कि पिता 5 साल तक जेल में थे, किसी के पिता 8 महीने तक जेल में थे, और इन्हें कोई जानने वाला तक नहीं है। इनके पिता इस देश की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी थीं मुझे मालूम है। गुलाम रब्बानी साहब इसी झोपड़ी में रहा करते थे कि मैं अक्सर कभी कलकत्ते से आया हूँ तो मेरी मुलाकात यहीं होती थी। एक इंटरव्यू भी हमारी है इनसे, रब्बानी साहब से, कि रब्बानी साहब कैसे कैसे इन पे जुल्म होते थे। जो लोग यहाँ अपने आप को पूरे देश का महान स्वतंत्रता सेनानी बनाने के फिरिस्त में लगे हुए थे, वो सब लोग जेल में जाने के बाद माफ़ी भी मांग चुके हैं। लेकिन हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र मौजूद हैं जो 5-5 साल तक, 8-8 महीने तक कड़ी मेहनत के साथ, ये बताया आपने, पिताजी को इतना मारा गया था, लेकिन इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कभी अपने आप को देश का गद्दार नहीं बना। देश को आज़ाद करने के लिए हमेशा सीने पे गोली और मार खाने के लिए तैयार रहते थे। तब आज देश हमारा आज़ाद हुआ था। यही बात बताने के लिए आज का ये मीटिंग भी थी। कैसे कैसे लोग यहाँ गुजर चुके हैं मोहम्मदाबाद में, यूसुफपुर में। स्वतंत्रता सेनानियों का एक अलग मिजाज था यहाँ पे। हमें आपको हमेशा इसकी याददाश्त में रहनी चाहिए और इनके पुत्रों को, इनके लोगों को सम्मान देनी चाहिए। G22 न्यूज़ से खान अहमद जावेद।